हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे पार्ट नंबर थर्ड में। ओ, एक मिनट रुको। ये लाइन तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे एपी सीरीज के पार्ट नंबर थर्ड में। Oh my God! चलो दोस्तों, अब मजाक मजाक बहुत हो चुका। अब अपने चैप्टर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा चैप्टर एपी सीरीज जिसका पार्ट थर्ड इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये चैप्टर जो पार्ट थर्ड है इसका, वो कम्प्लीटली क्वेश्चन बेस्ड पे है। ठीक है, ये आपके बस प्रैक्टिस के लिए है। पहले हम बेसिक्स से हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। Stop it. Get some help. सॉरी, हम 100 क्वेश्चन ही हमारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा 100 से स्टार्ट है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हमें एक एबी सीरीज दे रखी है जिसकी स्टार्टिंग 100, 200, 300 एंड सो ऑन तक खत्म है। इसमें हमें दे रखा है कि इसमें टोटल 25 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 25 टर्म्स है। तो आपको हमें बताना है कि इसकी आखिरी टर्म कौन सी है। आखिरी टर्म मतलब एन कौन सी है। तो जब भी हम किसी भी एपीसीएस के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं तो पहले फिजिक्स की तरह उसकी गिवन चीजें लिख लेते हैं। हमारी गिवन चीजें क्या दे रखी है हमें? 100 हमारे क्या है? A1। 100 हमारा क्या है? A1। और 25 हमें क्या दे रखे हैं? ये नंबर ऑफ टर्म्स। 25 हमें दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो और एक और चीज रहेगी, वो आप बताएं हमें क्या ढूंढनी है। आप सही गैस कर रहे हैं, वो है हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी। और एपी सीरीज के पार्ट 1 में हम जाना था डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अगर हम 200 को 100 से माइनस कर दें तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है? 100। ठीक है, अब हमने तीन चीज निकाली है, A1, N और D। तो अपने दिमाग पे जोर डालो कि हमारा एन का फॉर्मूला क्या था। कुछ कुछ आपको फर्स्ट वीडियो को याद आने लग रहा है। हमारा एन का फॉर्मूला था A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, अब बस हमें छोटा सा काम करना है, वो है वैल्यू पुटेशन। आई मीन वैल्यू पुट। ए हमारे से क्या है? 100 प्लस एन 25 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब सिंपली बोर्ड मास्टर इसको सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस करना है। पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। 100 प्लस 24 इंटू 100 क्या होता है? 2400। और 2400 प्लस 100 क्या आएगा हमारा? 2500। ठीक है, चलो ये तो था बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ी इसको हम हाई लेवल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अब हमने एन का एक फॉर्मूला देख लिया। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था जो हमें एक अच्छी स्टोरी के साथ जाना था? वो था हमारा एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास एस एन के दो फॉर्मूले थे। कौन कौन से? n/2 a प्लस n। ये वाला फॉर्मूला हमने एक कहानी के जरिए जाना था। ठीक है, आपको अच्छी आपने उस कहानी पे अभी तक लाइक नहीं करा तो जाके लाइक कर दीजिए। और हमने इसी फॉर्मूले को आगे जाके एक्सपेंड किया था। देखो हम किसको एक्सपेंड करेंगे? एल को, क्योंकि एल हमारा क्या है? ए। और एन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आगे ए बाई
2a, ठीक है। यहाँ पे ए और ए दोनों आपस में प्लस होगी। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हमें एसन दे रखा है 20, ठीक है, और ए दे रखा है 5। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और हमें एक और चीज दे रखी है, वो है n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमें दे रखी है 4, ठीक है। तो इजीली हम अपना फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो भी हमें जाना था। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। अब इसके बाद एक सिंपली से काम करना, वो है वैल्यूज पुट करना। अब देखो SN 20 और a हमारा क्या है, पहले देखो हमारा 4n क्या है, 4/2, ठीक है। अब आगे 2 इंटू a प्लस n-1, 4-1 इंटू b। हमने d को d लिखा क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, d। अब वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दो, हमारी d की वैल्यू निकल जाएगी। चलो करके देखते हैं। ये आ गया 2 10 प्लस 3b। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है क्योंकि ब्रैकेट आते हैं ना, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में। अब ये हम देख क्या हो जाएगा, डिवाइड में 20/2 इक्वल्स टू 10 प्लस 3b, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 10 -10 इक्वल्स टू d 3d। यहाँ पे प्लस का था, क्या हो गया, माइनस का। अब देखो 10 - 10 0 इक्वल्स टू 3d, और d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, क्योंकि 3 जगह डिवाइडर बन गया, और 0/3 क्या होता है हमारा, 0। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, 0, ठीक है। ये तो हो गया बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। अब हम आएंगे थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पे। तो चलो दोस्तों, अब के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड बेसिक है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि हमें 8 24 की इक्वल गिवन दे रखा है। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि A1 A2 A3 और A4 ऐसे ही होते हैं, तो उनमें से एक बीच की जगह A12 भी दे रखी है, उसकी वैल्यू में दे रखी है 24, और साथ ही साथ हमें दे रखा है A24 इक्वल्स टू 48, ठीक है। ऐसे A12 24 दे रखा है, और वैसे ही A24 48 दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें फाइंड करना है ए और बी। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ए और बी। ए मतलब फर्स्ट टर्म और बी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो लगाए थोड़ा दिमाग, और हमने ये वाला क्वेश्चन शायद अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, तो आप वहाँ से भी जाके थोड़ा हिंट दे सकते हैं, और नहीं तो ये पे बने रहे। अब देखो A12, अगर हम A12 को लास्ट टर्म मान सकते हैं, लास्ट टर्म मतलब कि देखो A1 A2 A3, मतलब ये मतलब ए 50 पे खत्म होते हैं। मान लो अगर ये ए 50 पे खत्म होती है, तो उसमें हम A12 को कुछ मिनट के लिए A12 के इक्वल मान सकते हैं। AN को हम A12 के इक्वल मान सकते हैं अपनी लास्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हम इसको AN के इक्वल माने तो क्या बनेगा हमारा, A प्लस n-1 इंटू b 24, A प्लस
एन वाला क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी 24 ए प्लस 11 ठीक है। वैसे अगर हम A24 को 48 के लिए लिखते हैं A24 माइनस 1 इंटू डी 48 ए प्लस 23 डी इक्वल्स टू 48 ठीक है। अब ए प्लस 11 डी 24 के इक्वल है और ए प्लस 23 डी 48 के इक्वल है। हमने अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हम कौन सी चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड, जो आपके 10th के सिलेबस में 3rd चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा सीख रखा है। हमने मतलब कि अभी वीडियो में डाली नहीं है, लेकिन मैं जल्द डालने वाला हूँ। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको आसानी सोल्व कर सकते हैं। हम इसको पहले इक्वेशन 1 मान लेंगे, दूसरी इक्वेशन 2 ए प्लस 11 डी इक्वल्स टू 24 ए प्लस 23 डी इक्वल्स टू 40 ठीक है। अब इसको माइनस कर दो ठीक है। अब डी हमारे किससे इक्वल आ जाएगा 2 के। अब ये वैल्यू 2 की आप इक्वेशन 1 या 2 से भी पुट कर सकते हो। हम इक्वेशन 1 में प्रेफर करेंगे a प्लस 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 a इक्वल्स टू 24 माइनस 22 इक्वल्स टू 2। मतलब कि हमारा a भी 2 है और b भी 2 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको ये सोल्व करना है, बस ऐसे ही इजी मेथड से हो सकता है। और एक और थर्ड क्वेश्चन, एक और फोर्थ क्वेश्चन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है, ना मैंने आपको कराया है, ना किसी टीचर ने आपको कराया होगा, तो उसको ध्यान से समझना। ये थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। अब मैं जो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, इसमें आपको थोड़ी हंसी भी आने वाली है, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सोचना और कमेंट बॉक्स में आप चाहे आंसर देना चाहो तो आप दे सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है। हमको पता है कि हमारा एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। लेकिन 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 जो -1 है ये कहाँ से आया? मेरा क्वेश्चन ये है, फ्रॉम वेयर -1 इज टेन। हमें पता तो है ए एंड बी कुछ ना कुछ ड्राइव करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया होगा, लेकिन ये -1 बीच में कहाँ से अटक गया हमारे फॉर्मूला के बीच में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको तभी के तभी पता लग जाएगा। आपको मैं इसके लिए बस 3 सेकेंड्स देता हूँ। 3 2 1। चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसका आंसर आपके सामने बताने वाला हूँ। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले तो इसकी हिंदी बना दो, पहले इसकी छोटी सी हिंदी बना दो। वो क्या? ए मतलब ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को निकालने के लिए, लास्ट टर्म को निकालने के लिए हमें पहली टर्म और जितनी टोटल टर्म्स हैं उनमें से -1 करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी आपको समझ नहीं आया? -1 हम क्यों लगाते हैं? देखो पूरी सीरीज 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। मान लो कि 50 टर्म्स हैं इसमें। कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं।
तो इसमें हमने 50 माइनस 1 49 बची हुई एक टर्म कहाँ पे आ गई, बची हुई एक टर्म कहाँ चलेगी इसमें, इस फॉर्मूला में हमारी बची हुई टर्म यहाँ पे आ गई, मतलब कि जो टर्म हमने जैसे माइनस की थी वो वाली टर्म हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो उसमें हमारी पूरी कंप्लीट टर्म्स लगती हैं, ऐसा नहीं है कोई एक भी माइनस हो जाए। देखो जो माइनस हुई थी वो एक ही फॉर्म में हमारे पहले में आ गई, ये हमारा an का फॉर्मूला। ठीक है, था ना ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को करने में मजे भी आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है उसमें आपको, अगर मैं आपको an का फॉर्मूला, मतलब कि an का करा हुआ कुछ भी फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में दे दूं, हमारा किसी किसको मिला के हमको एक फॉर्मूला टाइप मिलता है जिसमें हमें n की वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, 3 + 4 है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले तो a और d, हमें ये दो चीज निकालनी है, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, आई मीन सॉरी d कॉमन डिफरेंस। तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर देखो ये हमें कोई सीरीज से आया होगा, हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखो ये कोई सीरीज से आया होगा, किसी न किसी सीरीज से एक सीरीज तो बनी होगी, तभी तो ये हमारा an का फॉर्मूला बना होगा। ठीक है, सेकंड थिंग, उस सीरीज में कुछ ना कुछ तो a1 होगा ही होगा, a2 भी होगा, a3 भी होगा नहीं होगा, आप भी सहमत मानते हो ना मेरी बात से। उस फॉर्मूले में हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, a1 होगा, a2 होगा। तो अगर हम a1 की बात करें, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स किसकी इक्वल हो जाएगी, हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 1 की इक्वल हो जाएगी, a + 4 × 1 z - 7। अब उस सीरीज में a2 भी होना चाहिए अगर a1 है तो, a2 किसके नंबर ऑफ टर्म्स किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 के। 3 + 4 × 2, 3 + 8 = 11। अब हम a3 भी निकाल के देख सकते हैं, अगर a1 है, a2 है, तो a3 होनी जरूरी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होगी, अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी किसकी आ गई, a3 की। 3 + 4 × 3, 3 + 12 15। अब देखो a1 है, a2 है, a3 भी है, तो a4 होना तो जरूरी है। ठीक है, हमने कितनी टर्म्स निकाली अपनी, a1 निकाली, a2 निकाली, a3 निकाली और a4 निकाली। अब यू मत समझना कि मैं आपको a5 निकालने को भी कहूँगा, ये तो कभी हमारा खत्म ही नहीं होएगा। हम बस 4 डिजिट निकालेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिले हमारे एक सीरीज के, 7 11 15 एंड 19। हमको कितने रिजल्ट देखने को मिले, 7 11 15 19। अगर देखो ये हमारी क्या बना रही है, एक एपी सीरीज। ठीक है, जिसमें सबके कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका मान लो इसमें कितने इक्वल है, 4, इसमें 4, इसमें 4। ठीक है, तो हमारा ए क्या हुआ, ए हुआ हमारा 7, ए = 7। हमारा डी क्या हुआ, 4, 11 - 7 4। तो आप इस पे ऐसे वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ये वाले क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फेवरेट है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब देखो हमारा निकल गया a 7 और d हमारा निकल गया 4।
अब देखो, अगर आपको अपने भी अभी भी डी पे अपने शक है, अगर आपको भी थोड़ा सा चुन्नू भर का भी अपने डी पे शक है कि हमारा डी ठीक नहीं निकला, तब एक काम ये भी कर सकते हो कि देखो, हमारी एन हमारी एन हमें किस फॉर्म में दे रखी है। अगर इस एन को ध्यान से सुनना, अगर इस एन को अगर हम रियल वाले फॉर्मूले के साथ इक्वेट करके देखें, रियल वाले फॉर्मूले के साथ इक्वेट करके देखें, तो हमें डी की क्या वैल्यू मिलती है। अगर हम ब्रैकेट को और ओपन कर देते हैं, मान लो यहाँ पे ए हमारा 7 और बी है हमारा 4। अगर मैं 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करता, अगर मैं 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करता, हमारे पास क्या था 4 है, ठीक है। अगर b को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता, मतलब कि 4 इंटू 1, तो हमारा क्या आता आंसर -4। तो 7 प्लस माइनस 7 माइनस 4 3, तो हमारी क्या बनती 3 प्लस 4n। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हो कि इसका डी क्या है। अगर एन की सब कोई वैल्यू है वो तुम्हारा क्या होगा डी। ठीक है, ये सिर्फ इसी केस में है, बाकी केस में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। कई बार बोर्ड में ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी सीरीज निकाल के, जो हमारी लिखी है 7 11 15 19, इनकी सीरीज निकाल के इनका सम निकाल दो, इनकी सीरीज निकाल के इनका सम निकाल दो। वो यूँ बोल देंगे कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकाल दो, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल दो, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सम निकालना भी सिखा देता हूँ। पहले इसको हम अपने जादुई हाथ से रब कर देते हैं। तो आप n टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हो। आप 15 टर्म्स का सम निकाल सकते हो, लेकिन आप n टर्म्स का कैसे सम निकाल सकते हो, चलो देखते हैं। हमारी सीरीज क्या थी 7 11 14 एंड 15 एंड 19, ये थी हमारी सीरीज एंड सो। ठीक है, वो बोलता है कि हमें n टर्म्स निकालना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। हमें तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम n को n लेके ही चलेंगे। ठीक है, और सम का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आपके दिमाग में रटा हुआ है, तो क्या n/2। चलो आप बताओ मुझे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप सही सोच रहे हो, हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं हमारे पास l मतलब कि an है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n को हमें क्या माना था, सिर्फ n, n/2, 2 इंटू 7 प्लस n, वापिस से हमारा n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या था 4। ये मैं आपको बस सिर्फ अंडरलाइन करके 4 लिख दिया, लेकिन आपको ये शो करना है कि कैसे हमारा 4 निकला है। 11 माइनस 7 4, 4 एंड माइनस 2, ठीक है। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो ताकि ये 2 से 2 कट जाए। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, n 5 प्लस 2n। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू n क्या बोलता है 5n प्लस 5 इंटू 2 इंटू n क्या बनता है 2n स्क्वायर।
ये थे हमारे आज कुछ के प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। सो दोस्तों, आज हम जितने भी आपके साथ क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा जनरल भी है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को और एनी रेफरेंस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं, हमारी वीडियो इतने सिंपल मूड से ख़त्म नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ। क्या आप देख के चौंक जाओगे। 1 = 2। आज मैं आपको 1 = 2 प्रूव करके दिखाता हूँ कि हमारा 1 2 के इक्वल है। मैथमेटिकली देखें तो ये चीज़ तो होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो मैं कराने वाला हूँ वो आपको एक फेक मेथड है। अगर ये फेक मेथड है तो आप मेरी गलती बताना कि मैंने गलती कहाँ पे करी है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे कि हम दो चीज लेट कर लेते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि 1 = 1 होता है, 2 = 2 होता है। वैसे हम इसको वेरिएबल्स के टर्म्स में देखें तो हम ये मान लेते हैं कि a = हमारा b के इक्वल है। ये जो हमने फर्स्ट चीज लिखी है ये हमने लेट की है, मतलब मान लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों की साइड अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारी इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड -b² से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हम दोनों साइड कुछ भी करें तो वो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन का फॉर्मूला है जो आपने अपने स्कूल और टीचर्स में देखा था, टीचर्स के साथ देखा था। तो अगर हमने ए से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया a² बाय में = ab। अगर तो हम -b² से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आया a² - b² = ab - b²। अब देखो, a² - b² की आइडेंटिटी हम खोलते हैं। a + b a - b, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आया, a + b a - b, जो आपने 9th में करना था। और हमने उसमें b कॉमन ले लिया, उसमें दोनों में से, क्योंकि दोनों में b था। हमने एक चीज कॉमन ले ली, उसे क्या होता है, क्या, b। अब देखो, a + b a - b b = a - b। अब दोनों में a - b चीज सेम आ रही है तो एक से कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, a + b = b। हमारे पास ये स्टेप बचा a + b = b। और हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि हमारा a किसके इक्वल है, b के। तो मैं नाम रिप्लेस कर देता हूँ, b + b = b। ठीक है, 2b = b। अब देखो, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड भी। हैंस प्रूफ। देखो, मैं आपको वापस बता देता हूँ, हमने क्या करा, दो चीजें करी, a = b। अगर हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना, a² = ab। अगर दोनों तरफ -b² से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बना, a² - b² = ab - b²। अगर a² - b² को अगर हम आइडेंटिटी खोलते हैं तो क्या बनता है, a + b a - b = और हमने b कॉमन ले लिया, b × a - b, और बाकी आगे तो सोल्यूशन ही। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी स्टेप में गलती करी। हमने अपने क्वेश्चन को दो बार वेरीफाई कर लिया, फिर भी हमको अपनी गलती का मालूम नहीं पड़ा। तो आप बताइए, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि हमारी गलती क्या थी। तो आपको इस में 3 सेकेंड देता हूँ। 3 2 1 0।
चलो हम अपनी गलती ढूंढते हैं। हमने कौन से स्टेप में गलती करी? हमने इस वाले स्टेप में गलती करी। हमने इस वाले स्टेप में अपनी गलती करी। मैं बताता हूँ कैसे। देखो a माइनस बी दोनों में था, हमने कट कर दिया। तो क्या गलती करी हमने? देखो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a इक्वल टू बी होता है। ठीक है, मैं इस बारे क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में माना था कि हमारा a b की इक्वल होता है। अगर ये वहां पे शिफ्ट करूँ, अगर b किसमें पॉजिटिव में, अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो ये किसमें बन जाएगा? नेगेटिव में। ये हमें a माइनस बी की वैल्यू देता है कि a माइनस बी हमारे किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अगर हम ये वैल्यू 0 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है? ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी इंटू 0। अब देखो ये 0 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और आपने स्कूलों में जान रखा है कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इससे आगे हमने जितने भी स्टेप करे वो हमारे रॉन्ग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमने आज का फेक ट्रिक 1 = 2। ये आप अपने दोस्तों को देख के दिखाकर हैरान भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन आप दबाएं, और साथ में आप चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत जाए। तो थैंक यू। लेकिन हमने एपी सीरीज तो करी है, लेकिन आज एक और सीरीज करेंगे। वो है लाइक सीरीज। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लाइक सीरीज। लाइक सीरीज मतलब कि हम अब एम रखेंगे हर वीडियो के एंड में कि हमको कितने लाइक चाहिए। आज मैं देखता हूँ मुझे, क्योंकि आज मैंने अपना चैनल बस थोड़ी देर पहले खोला है, तो मैं आपसे ज़्यादा लाइक की गुजारिश नहीं करता। आपसे बस मैं कम से कम 20 लाइक्स की उम्मीद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप ये देखें और 20 लाइक्स कम से कम पूरे कर दीजिए। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा सा एम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।